Good morning, dear students. Today in this video, I will discuss objective of management related to business studies of class 12, chapter 1. Students, the managerial objective of an organization can be classified into three major categories. First, organizational objective. The profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true. The manager tried to develop and attain variety of objectives in all management areas which reduce cost and bring maximum prosperity for organization. Students, every business unit want to fulfill first of all their organizational objective. In organizational objective there are three main objectives. First, survival. The basic purpose of every organization is to survive for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost and earn profit. प्रत्येक बिजनेस यूनिट चाहता है कि हम लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करें या मार्केट में बने रहें। ऐसा वो तभी कर सकता है जब उसको कम से कम इतना प्रॉफिट हो कि उसके बेसिक एक्सपेंसेस फुलफिल हो सकें। आफ्टर सर्वाइवल प्रॉफिट, जब वो मार्केट में सर्वाइव कर लेता है तो प्रॉफिट कमाने की बात करता है। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। आफ्टर दैट, ग्रोथ. द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, and growth is measured in term of sales, number of branches, number of products, number of employees, etc. स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ उसके सेल्स वैल्यूम पे, उसके प्रॉफिट पे, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे डिपेंड होते हैं। यदि उसका सेल्स ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है, उसके एम्प्लॉय ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, उस कंपनी के ब्रांचेज ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये माना जाता है कि दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल, या उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है। आफ्टर फुलफिल देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, बिजनेस यूनिट मूव टू देयर सेकेंड ऑब्जेक्ट लाइक सोशल ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, business organizations are the part of society. They earn by using the resources of society, so they must do something for society also. बिजनेस समाज का ही पार्ट है। बिजनेसमैन समाज के यानी कि सोशल रिसोर्सेज का यूज करके ही बिजनेस को ऑपरेट करता है। ऐसे में बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज को कुछ दे। The major social objective of organizations are supply of quality product at reasonable price. सही सामान सही रेट पे प्रोवाइड करना बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप मिलावटी सामान हाई रेट पे प्रोवाइड करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सही सामान सही रेट पे समाज को प्रोवाइड करिए। सेकेंड, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी अधिक से अधिक रोजगार देना, पब्लिक को अधिक से अधिक रोजगार देना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल ऑब्जेक्ट है बिजनेसमैन का। थर्ड, फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना भी सोशल ऑब्जेक्ट है। आफ्टर दैट, पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटी इन सोशल सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एंड एनजीओ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट प्लान के थ्रू सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। ऐसे में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या एनजीओ के प्रोजेक्ट में हेल्प करे जिससे कि सोशल वेलफेयर हो सके। एंड फिफ्थ, यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट, देयर आर मेनी मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स बट ओनली अडॉप्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। केवल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड को ही अडॉप्ट करना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट की कम से कम क्षति होगी और सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। स्टूडेंट्स,
देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन दे फुलफिल देयर सोशल ऑब्जेक्टिव लाइक एशियन पेंट्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, SBI, etc. After fulfill their social objective, business organization move to third objective like personal objective or individual objective. Students, individual objective or personal objective related to the employee of the organization, ये कंपनी के एम्प्लॉइयों से रिलेटेड होते हैं. As employee are most important resources of every company. And satisfied and motivated employee contribute maximum for the organization. स्टूडेंट, जो भी रिसोर्सेज हैं जैसे मनी, मटेरियल, मशीन, लेबर, लैंड, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण एम्प्लॉई हैं. अगर एम्प्लॉई सेटिस्फाई एंड मोटिवेटेड हैं तो वो अपना बेस्ट संस्था को देने का प्रयास करेंगे. द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर कॉम्पिटिटिव सैलरी. फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव सैलरी. यदि उनको अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो सेटिस्फाई रहेंगे, और सेटिस्फाई जब रहेंगे तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे. सेकंड, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यदि वो देखते हैं कि हमारा पर्सनल ग्रोथ इस संस्था में हो सकता है, हमारा प्रमोशन हो सकता है, हमारी ट्रेनिंग हो सकती है, ऐसे कंडीशंस में वो सेल्फ मोटिवेट रहेंगे और वो सही तरीके से वर्क करेंगे, संस्था को अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे. ये भी पर्सनल ऑब्जेक्ट में आते हैं. आफ्टर डैट, पीयर रिकॉग्निशन, यानी जब उनको लगेगा कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हो रहा है, हमारा रिस्पेक्ट इस संस्था में है, हमारे कलीज का रिस्पेक्ट इस संस्था में है, ऐसे कंडीशंस में वो हैप्पी रहेंगे और उनका सेटिस्फेक्शन बना रहेगा और वो मोटिवेटेड वे में काम करेंगे. ये उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं. फिर सोशल रिकॉग्निशन. यदि वो देखेंगे कि समाज के लोग क्या सोचते हैं इस संस्था के विषय में, हमारे विषय में कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी हमारे विषय में क्या सोचती है, ऐसे कंडीशंस में यदि सोशल व्यू ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ठीक है तो फिर एम्प्लॉई को कोई दिक्कत नहीं होगी, एम्प्लॉई अपने वर्क को सही तरीके से परफॉर्म करेंगे. और लास्ट है गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन. ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना है कि हमारे एम्प्लॉई अच्छे कंडीशंस में, अच्छे इन्वायरमेंट में काम करें ताकि वो अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन बनाए रख सकें. यदि गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशंस होंगे, यानी काम की शर्तें जो होंगी वो सही होंगी, रेस्ट ऑफ इंटरवल सही होगा, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी सही तरीके से किए जाएंगे, तो एम्प्लॉय को कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट देने में. स्टूडेंट्स, वर्कर में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ़ देयर ऑब्जेक्टिव आर निगलेक्टेड. यानी एम्प्लॉई के जो ऑब्जेक्टिव हैं, एम्प्लॉई के ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ होने की संभावना होनी चाहिए, सही वर्किंग कंडीशंस होने चाहिए. अगर ये सब ऑर्गेनाइजेशनल हेड निगलेक्ट कर देता है, ऐसे कंडीशंस में एम्प्लॉई अपना बेस्ट नहीं देते हैं, तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए? मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट. क्योंकि मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को लेकर चलेगा और एम्प्लॉई अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे. ऐसे में दोनों के ऑब्जेक्ट को लेकर के टकराव होगा. तो मैनेजमेंट को चाहिए कि पर्सनल ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को इंटीग्रेट करें, मतलब एकीकृत जोड़े और जोड़ करके अपने एम्प्लॉइयों को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट के लिए मोटिवेट करें. क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं होगा, पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं फुलफिल हो सकता है. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट फुलफिल होगा, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्ट फुलफिल होगा, उसके बाद ही पर्सनल ऑब्जेक्ट फुलफिल होगा. तो यही बिजनेस में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें 3 हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल. इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं. केस स्टडीज़ में पूछ देगा कि इसमें, इस स्टोरी में या इन द गिवन एबव पैराग्राफ विच ऑब्जेक्टिव इज फॉलो. तो आप पढ़े रहेंगे तो लिख देंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट है, सोशल है या पर्सनल है. अगर सही लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, गलत लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए. इन्हीं तीनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट आपके केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. थैंक यू.